नाअहली भी ख़त्म हो सकती थी। जो इमरान खान साहब के वकील थे सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने भारतीय जो अदालतें हैं उनके हवाले दिए थे जहां पर सज़ा के बाद फैसला मुअत्तली के भी नज़ीरें मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया और ये कहा है कि जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। एक तो ये वजह थी। इसके अलावा दूसरी एक और वजह भी थी कि जब इमरान खान की ज़मानत हुई थी तो उनमें सज़ा मुअत्तली की इस्तदा की गई थी, तो वो सज़ा मुअत्तल हो गई। तो अब जो दरख्वास्त थी उनकी, उसी सज़ा मुअत्तली का जो फैसला था उसमें तरमीम करने की दरख्वास्त थी कि उसको तरमीम कर दें। तो उन्होंने कहा कि तरमीम जब तक के बहुत बड़ी कोई रीज़न ना हो उस वक्त तक तरमीम वाला। यहाँ पे जरूर बताइए हमारे नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए, जब पहली इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त आई थी, क्या उस स्टेज के ऊपर पीटीआई के वकला को सजा मुअत्तल करने के साथ साथ उस फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा करनी चाहिए थी? अगर वो करते तो फिर उनका लीगल राइट हो सकता था कि अदालत उनको एंटरटेन करती? अदालत ने जो रीजनिंग दी है आज उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए, उससे बज़ाहिर यह लगता है कि अगर उस वक्त उन्होंने सजा के तहत फैसला भी मुअत्तली की दरख्वास्त की होती तो आज हो सकता है सिनेरियो मुख्तलिफ होता। तो ये एक दूसरी वजह थी कि उन्होंने उस वक्त फैसला मुअत्तली की उसमें डाली नहीं थी, तो उन्होंने अभी कहा तरमीम करें। तो उन्होंने कहा तरमीम जो है, एक फैसला जो हो चुका है उसमें बहुत बड़ी कोई रीजन ना आ जाए तब तक तरमीम नहीं हो सकती। तीसरी वजह, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में 8 अगस्त का जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो अभी रिसेंटली चैलेंज किया था। तो ये भी एक वजह बनी है। बेंच ने ये कहा है कि हमें ये मालूम हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने उस पर 3 मेंबर बेंच ने उस पर जो है वो हेयरिंग की है और नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो इन्होंने 8 अगस्त का जो नाअहली का नोटिफिकेशन था उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें चल रही थी, क्योंकि 28 अगस्त को इमरान खान को जमानत मिली थी। तो उस वक्त उन्होंने बेंच ने यह लिखा है अपने फैसले में कि 8 अगस्त के उस नोटिफिकेशन को वहां पे ना उस पर बात हुई, ना कोई आर्गूमेंट्स दिए गए। तो ये मल्टीपल रीजंस जो है बनी है कि आज की दरखास्त फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल ठीक। पाशा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस फैसले के बाद क्या बानी पीटीआई इमरान खान साहब अब इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए अब वो अहल नहीं हो सकते, और इसके साथ उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने का ऑप्शन मौजूद है इस फैसले के खिलाफ? तो क्या इस अगले 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी अगर सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं और जो अर्जेंसी है उनको, चूंकि सिर्फ इसी केस के अंदर उनकी अब तक कन्विक्शन है, तो क्या उनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके कोई रिलीफ हासिल करने की वो कोशिश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब तक ये कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं होती और बरी होने का ऑर्डर नहीं होता, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता हुआ ये है कि सियासी एक माहौल गरमाने के लिए और अपने कारकुनों को ऐलान किया गया कि खान साहब 3 हलकों। पाशा साहब की गालबन ऑडियो को बैरिस्टर गौर अली खान की, हेलो जी जी जी, सुन सकते हैं आपको। गौर अली खान की जगह जी, बैरिस्टर गौर अली खान की जगह इमरान खान साहब चेयरमैन होते जी। इसीलिए उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया, क्योंकि वो उनको पता था, उनके वकला को भी पता था कि वो उनको सजा याफ्ता है। और पता होने के बावजूद उन्होंने ये एक एप्लीकेशन दे के कोशिश की कि अमेंडमेंट आ जाए, लेकिन वो नहीं हो सकती थी कानूनी तौर पे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई ऐसी नजीर नहीं है कि कन्विक्शन को भी सस्पेंड किया जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई इस किस्म का जो है वो रिलीफ मिले कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे।